उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के भाटपारानी तहसील के अंतर्गत ग्राम बखरी टोला नंबर 1 में प्रवेश की मुख्य सड़क, जो कि वर्षों से विवादों में है, यह सड़क लगातार हो रही बारिश की वजह से कीचड़ और पानी में तब्दील हो चुकी है। इस संबंध में हमने ग्रामीणों से बात किया और ग्राम प्रधान रमिता देवी के पति यानी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम सिंह जी से भी हमारी बात हुई। आइए सुनते हैं बारी बारी से उन सब के बयान। जी बताएं। हमरा आपत्ति इतने बा जी कि जौन पहले तो अपन नाम बताएं, अपना लड़का के नाम बताएं। हमार लड़का विदेश बना। अच्छा घरे हम बनी, हमार नाम है चांदमती देवी। अच्छा जी, ठीक बा। का सड़क में क्या परेशानी है? सड़क में हमरा कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत बा हमार जौन मोनी बावे में जी। हमरा ससुर के नाव से एमे 10 कट्ठा हमारा बा जगह जी। वो 10 कट्ठा हमारा छांट के जेना रोड जाता वो न जा, बिल्कुल हमरा कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन रोड एगो जहाँ से सरकारी बा तहाँ से रोड जाओ, हमरा कोनो रोक चेक नहीं है। जी बताइए कि ये अमरजीत जी के घर से हाँ बता रहे और वहाँ तक सौरू भगत जी के घर के बीच की जो सड़क है जो बाधित है, उसके विषय में क्या कहना है आपका? हमको ये कहना है जी कि दूधनाथ भगत के घर के पास से और सौरू का घर के पास तक एक पुराना जो है खलिहान था, पूरे गांव के लोग बसे थे, बांटे दिया था। उसमें खरंजा हो चुका है 1990 का जी। और होने के बाद मशीन कलू चल रहा था, वहाँ तक हो गया, किसी को आपत्ति नहीं थी। और बाद में लोग आपत्ति किए हैं कि इधर से नहीं जाएगा, ये प्रधान कहे कि साइड से अपना चला जाएगा, लेकिन इसमें एक ना एक लोग कोई रुक रहा है, बीच से निकाल रहे हैं लोग, कुछ नहीं निकल जाए, कुछ चाहते हैं कि निकल जाए। और समस्या पूरे गांव का था। ठीक, बस अधिक नहीं बोलेंगे। बखरी टोला नंबर 1 गांव में प्रवेश का एक और रास्ता है और वो रास्ता भी मध्य में रामजीत प्रसाद के द्वारा बाधित किया गया है। उनका कहना है कि रास्ते के मध्य में हमारी ज़मीन है और मेरी ज़मीन के बदले अगर मुझे कहीं अन्यत्र उसकी मालकियत यानी उसके बदले ज़मीन उपलब्ध करा दी जाती है तभी मैं ये रास्ता चलने दूंगा। आइए सुनते हैं उनके पुत्र और फिर उनका ये बयान। हाँ गोविंदर जी, ये बताइए कि जो सड़क है गांव की, और मैंने सुना है कि इसमें आपकी बीच में ज़मीन है, डी की ज़मीन, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो ये सड़क जो बाधित है, ये सड़क कैसे चलेगी या फिर आपका क्या कहना है इस सड़क के विषय में? हमें कहे के मतलब ये बाटे जैसे जितना घुआ में जितना जना आमने सामने बा सबका प्रधान दे दिला मैंने, ठीक बा। आ हमारा के प्रधान नखन दे तो हमनी के चलत देव जाए कि हमनी के और मुआवजा कहीं दे, ठीक बा। ए विषय में हम 7-8 बजे जेलों में जा चुकल बनी हम। अच्छा, तो प्रधान जी ने क्या कहा आपसे? प्रधान जी अब ये कहता नहीं कि दिया ही हमने कहते नहीं कि तू दो तू बनवा, हमने को रोकता, अभी भी हमने को नहीं रोकत। राबी से काल प्रधान जी आए रहे तो राबी से गिरवाओ करा तो कहीं कोई राबी से गिर जाये, जी, ठीक बा। तो भैल कि हाँ काल नहीं परसों राबी से गिर जाये। हमारा कहला के मतलब ये बाटे कि हमारा को एक बदलान मिले कि हमारे काश्तकारी जमीन है, ठीक बा, ठीक है जमीन है, ठीक। हाँ तो हमारे ना मिली तो भाई हम बने ना दे, बात ही बाटे। ठीक है। अच्छा जी, अपना नाम बताइए। श्री रामप्रीत प्रसाद जी। क्या कहना है रामप्रीत जी आपका? हाँ, सड़क के विषय में क्या कहना है? सड़क के विषय हमको ये कहना है जी, ये 2002 में इसमें जो पटन हुआ था तो उसको हम उजाड़ दिए। जी। तो उसमें मालिक इसको नहीं मिला जी। तो उसमें ऐसा था कि तहसीलदार साहब भी आए थे इसमें जी, दरोगा जी आए थे जी, प्रधान भी आए थे जी। तो सारा देकर चले गए, कहे कि दुर्गा डांटर और पुराने लोग नहीं इसमें दिए हैं जी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे जी। न तो इसमें कागज में नक्शा में न सड़क है, न कुछ नहीं है जी। इसका मैटर दीवान जानती है जी, और इसका मिलेगा मुआवजा तो होगा, बनने की सड़क नहीं मिलेगा, नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसमें लेखपाल कई बार आ चुके हैं लोग जी, और पुलिस भी कई बार आ चुकी है। अच्छा, नए जो प्रधान आपके हैं उन्होंने कुछ किया इस विषय में, कोई बात की है? प्रधान को इसमें ऐसा था कि हम तो रहे देवरिया जी कोर्ट में, और ये लड़का था, सुनिए मत बोलो, जेल में ढुकवा देगा। तो वो लड़का जब आए दरोगा जी बुलाए थे प्रधान जी, तो कहे कि ऐसा है कि पुराना जो है मतलब सब पिता ही जानते हैं, वो रहेंगे तो उसमें कोई बात करेंगे आप लोगों से जी, और इसका मुआवजा नहीं मिलेगा तो इसमें हम जमीन हम लोग नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक, मिल जाएगा तो बन जाएगा बस। ओके। बखरी टोला नंबर 1 गांव में प्रवेश के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कि कीचड़ और पानी से भरा हुआ है, विवादित है, और उस पर लोगों के बयान भी आपने सुने।
दूसरा रास्ता जो रामप्रीत की वजह से रुका हुआ है, उनका कहना है कि अगर मुझे मुआवजा कहीं अन्यत्र मिलता है तभी मैं इस रास्ते को चलने दूंगा। दोनों ही रास्ते बाधित हैं, इसकी वजह से ग्रामीणों को बेहद परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि लोग कीचड़ में और पानी में चलने के लिए बाध्य हैं। ग्रामीण टोला नंबर 1 के जो गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, वे सभी बहुत उदास हैं, निराश हैं इस बात को लेकर के कि गांव में आने वाली मुख्य सड़क अभी तक बनी नहीं, विवादों में है। जबकि ग्राम प्रधान रमिता देवी के पति और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम सिंह जी से हमारी बातचीत हुई इस संबंध में, और मैंने इन दोनों सड़कों के विषय में उनसे विस्तार से बातचीत किया। उन्होंने अपना जो बयान दिया, उस बयान के मुताबिक जो उन्होंने कहा है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनिए घनश्याम सिंह जी का ये बयान। जी प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है कि बखरी टोला नंबर 1 की जो सड़क है, अगर मैं कहूँ तो वो पानी और कीचड़ में तब्दील हो चुकी है और ग्रामीणों को वहाँ से निकलने में, आने जाने में, या महिलाओं को, बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। तो आप वर्तमान प्रधान हैं गांव के, और आपने अपने रीजन में, अपने कार्यकाल में अब तक क्या किया है, क्या पहल की है, इसके बारे में बताएं। सर जो है, हमारी पत्नी जब ग्राम प्रधान हुई जी, तो उसमें ग्रामीण जनता के द्वारा जी यह मांग किया गया कि त्रिवेणी के घर से रामप्रीत के घर के पास तक जी, जो पूर्व प्रधान डॉक्टर दुर्गा प्रसाद कुशवाहा के द्वारा ईटकरण कराया गया था, जी जी, वह कीचड़ और पानी से हर बारिशों में जो है तब्दील हो जाता है जी, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है जी, मैं मौके पर गया, देखा, स्थिति सही वैसी थी जैसे कीचड़ में तब्दील था। जी, उसके बाद मैं उसको खुली ग्राम सभा की खुली बैठक में जी, कार्य योजना तैयार करवाया, जी, जी, कार्रवाई उस पर हुई। उसके बाद जब कार्य योजना फीड हो गया जी, तो मैं वित्तीय वर्ष जो चालू हुआ, मेरे पास धन उपलब्ध हुआ तो मैं उस पर कार्य लगाया। जी, दोनों सभी लोगों के सहमति से वह कार्य हुआ। जी, लेकिन जब मैं मटेरियल पूरा गिरवा दिया, जी, उस समय त्रिवेणी के घर से मुन्ना प्रजापति के घर तक जी, वह निर्माण कार्य हुआ। आगे जब मेरे लेबर जो है काम करना शुरू किए तो रामप्रीत के द्वारा रोका गया। जी, मैं उनसे पूछा भी तो उनके द्वारा यह कहा गया कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद कुशवाहा द्वारा जबरन मेरे जो है डी की भूमि में जी, रास्ता निर्माण करवा दिया गया था। जी। इसके बदले में आपके द्वारा जमीन दिया जाएगा, तब मैं जो है आगे रास्ता बनने दूंगा। जी, इस संबंध में मैं हल्का लेखपाल से संपर्क किया, जी, जो उस समय राजनाथ राय जी थे। जी, जी, उनके वो भी आए, बात भी हुई। तो इनका यह डिमांड था कि जो बगल की खलिहान की जमीन है जी। उसमें मुझे जमीन चाहिए। जी, जी, मेरे द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, वह जमीन तो देने लायक नहीं है क्योंकि वह सुरक्षित भूमि है। अन्यत्र कहीं बंजर बचत ऐसे ग्राम सभा की भूमि उसमें जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, जी, तो मैं कह के प्रस्ताव करवाऊंगा और आपको जमीन मिलेगा। जी। उसमें उनका नकारात्मक जवाब मिला, जी, उसमें वह तैयार नहीं हुए। मटेरियल रखा भी गया, मैं पुलिस प्रशासन को भी सूचना दिया, उप जिलाधिकारी महोदय को भी उसमें सूचना दिया, कार्रवाई भी हुई। वो 2 बार जेल भी गए, जी। लेकिन पता नहीं किस पैरवी सोर्स के कारण जी। वो थाने द्वारा उनको छोड़ दिया गया। जी, जी, इस पे हमारी नाराजगी भी हुई। और बाद में राजनाथ राय द्वारा जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह जो है दीवानी का मामला है, जी, जी, इसमें हम लोग का पूरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आप दीवानी से आइए। तो चूंकि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सी समस्याएं हैं, जी, जी, तो अब एक पहलू पे अगर बार बार ध्यान दिया जाए तो अन्य कामों छूट जाएंगे। अब वित्तीय वर्ष का एक टारगेट होता है कि इतना वित्तीय वर्ष में धन आ जाए उसको खर्च करना। जी, अन्य गांवों में भी समस्याएं थी, उनको मैं दूर किया। इस समय भी वह कीचड़ में तब्दील है। उसके लिए मैं उप जिलाधिकारी महोदय को 13/7/2020 को जी, जी। प्रार्थना पत्र दिया हूं और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है जी, जी। कि जो कानूनगो साहब हैं उनको मैं भेजूंगा, मौका देखेंगे, जी। जैसा भी जवाब आता है उस पर मेरी जो है पूरी तैयारी रहेगी और मैं उस कार्य को करा दूंगा। जी। दूसरा रोड जो है हरिश्चंद्र कुशवाहा के घर से घोटे के पास से और सौरू के घर के पास तक जो जा रहा है, कि वो अभी रोड जो है कुछ दूर तक जो है सरकारी रोड, जैसे ग्राम सभा में रोडें निकलती हैं वैसे है। जी, जी, शेष जो है लोगों का बाग का नंबर, चेकआउट का चेक का नंबर है। उसमें मैं कई बार पैमाइश करवाया, जी। पैमाइश से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जी। जो असंतुष्ट है उनसे भी मैं कहा कि आप किसी भी व्यक्ति से, जो भी प्रशासनिक, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उनसे आप पैमाइश करवा लीजिए और सही नापी वो लोग कर देते जी, हैं, जी। तो मैं उस पर भी बनवाने के लिए तैयार हूँ। कई बार कहने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग कोई कार्रवाई आगे नहीं करते हैं। जितना मेरा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं उसमें जो है
लमसम 25 टाली तक मिट्टी गिरवा करके लोगों के आने जाने के लिए मैं उतने दूर तक सुगम रास्ता बना दिया हूँ। आगे भी प्रशासन के द्वारा जो भी आदेश निर्देश मिलता है उसके क्रम में उसको भी वो भी रोड बनवाने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। रह गई बात की विवादित है, विवादित का निस्तारण प्रशासन को करना है। जब ही शासन प्रशासन के द्वारा निस्तारण हो जाएगा सदैव मैं रास्ता बना दूंगा। जी, ठीक है, धन्यवाद। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक दोनों रास्तों के लिए जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए वह अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में डाल दी गई है। अब देखना है कि अधिकारी कौन सा कदम उठाते हैं।